सर्दी के मौसम में यदि कुछ गर्मा गर्म मीठा खाने का मन करे तो याद आता है गाजर या मूंग दाल का हलवा। लेकिन उन्हें बनाने में चाहिए बहुत समय, तो कम समय और कम मेहनत में कुछ झटपट मीठा बनाकर खाना हो और वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, तो आज की ये स्वीट रेसिपी बनानी तो बनती है, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे नारियल का गोला। तो ये मैंने एक पूरा गोला लिया है, लेकिन इस पूरे गोले का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे मैं हाफ कट कर लूँगी और हाफ कट करने के बाद एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आधा जो गोला लिया था उसे कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई के अंदर सबसे पहले 1 से 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, घी भी इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घी भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो टेस्टी भी लगेगी खाने में ये रेसिपी और ये अनहेल्दी भी नहीं होगी। तो अब जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई बादाम और कटे हुए काजू। मैंने इस तरह से इन्हें हाफ कट करके लिया है, आप चाहें तो थोड़े और छोटे पीसेस जैसे आपको अच्छे लगे वैसे कर सकते हैं, या काजू और बादाम के अलावा भी कोई और ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो काजू और बादाम को लगभग मैंने 30 से 40 सेकंड पका लिया है और अब बारी आती है ये कद्दूकस किया हुआ नारियल का गोला डालने की। क्योंकि ये पकने में बहुत ही कम समय लेता है, इसलिए गैस का फ्लेम लो रखें और लास्ट में ही इसे ऐड करें। इससे ये थोड़ा रोस्ट भी हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इस तरह से जब हम लास्ट में इसे ऐड कर देंगे, कम फ्लेम पर भूनेंगे, तो काजू और बादाम तो पहले ही थोड़े भुन चुके होंगे और बाद में ये भी थोड़ा भुन जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो नारियल का गोला डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे भी पका लिया है और हल्का सुनहरा कलर इसका आ गया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं और फिर से कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। तो यहाँ एक तरफ हमारा घी गरम हो रहा है और दूसरी तरफ हम ले लेंगे पोहा। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं 2 कप पोहा का इस्तेमाल कर रही हूँ और पोहा को हमें धोना नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे हम छान करके लेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट आती है वो निकल जाए, तो पोहा भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो आपने नमकीन पोहा तो कई बार बनाकर खाया होगा, एक बार इस तरह से ये मीठा पोहा बनाकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा और स्पेशली सर्दियों में ही इसका खाने का मज़ा है। तो यहाँ पर पोहा को मैंने छान लिया है, घी भी गर्म हो गया है, तो बस अब लो फ्लेम रखते हुए हम पोहा को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब पोहा भी बहुत ही जल्दी से पक जाता है, तो इसे भी हमें लो फ्लेम रखते हुए ही धीरे धीरे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। तो जैसे जैसे पोहा रोस्ट होगा ये क्रिस्पी होता जाएगा और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए लगभग 3 से 4 मिनट पोहा को मैंने पका लिया है घी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा ये क्रिस्पी हो गया है। तो एक बार मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और साइड में गुड़ काट करके तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 2 कप पोहा का इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से गुड़ को काट करके टोटल मैं 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको मीठा जितना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गुड़ और पोहा का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कमाल का लगता है और गुड़ डालने से हमारी ये स्वीट रेसिपी हेल्दी भी हो जाएगी और टेस्टी भी लगेगी। तो अब गुड़ को काटने के बाद एक पैन के अंदर इसे ट्रांसफ़र करेंगे और गुड़ के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे टोटल 2 कप पानी। हमने 2 कप पोहा का इस्तेमाल किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें 2 कप पानी डालेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो अब ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इस मेल्टेड गुड़ को हम छानते हुए पोहा के अंदर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर लेंगे और पोहा को धीरे धीरे इस गुड़ की मीठी चाशनी के अंदर पकने देंगे। इससे जो पोहा होगा बहुत ही अच्छे से गुड़ की चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा, इससे ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो हम कढ़ाई को कवर कर देते हैं और कवर करते हुए इसे पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। अब इस बची हुई चाशनी में जो पोहा है वो भी थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें ये जो भुना हुआ नारियल और ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भी बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे। तो जो नारियल होगा ना वो खाने में हार्ड नहीं लगेगा, वो भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, तो खाने में भी बढ़िया लगेगा। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं क्योंकि वो मोटे काटे हुए हैं, तो उनका हल्का क्रंचीनेस इसमें बरकरार रहेगा, तो इसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ढक करके मैंने 2 से 3 मिनट इसे और पका लिया है और देखिए इसे जैसे जैसे हम पकाते जा रहे हैं तो जो नारियल हमने इसमें डाला है वो भी अच्छे से फूल रहा है और पोहा डाला है वो भी अच्छा फूल रहा है। थोड़ी सी चाशनी इसमें और बच गई है, तो उतनी देर हम इसे और पका लेंगे जब तक कि इसमें से चाशनी पूरी ड्राई ना हो जाए, यानी पोहा और नारियल पूरी चाशनी को एब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक इसे पका लें। फिर थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेंगे और फिर से एक बार मैं कढ़ाई को
कवर कर देती हूँ और जो चाशनी है वो पूरी एब्जॉर्ब कर ली है। तो इस समय हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस 2 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक करके रख देंगे ताकि जो पोहा है वो बहुत ही अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। और ये लीजिए हमारा कम समय में एकदम मज़ेदार स्वीट पोहा बनकर के तैयार है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। गुड़, नारियल और पोहा का जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें कमाल का लगता है। तो आप सर्दियों में यदि झटपट से कुछ मीठा बनाकर खाना चाहते हो तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।